हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुज कुमार और सेकंड मैराथन में आप सभी खिलाड़ियों का स्वागत है। तो मैं चलता हूं और डिस्कस करता हूं इंटरनेशनल ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन कौन से हैं, तो डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको 60 क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस कराए थे पहली मैराथन में। ये मेरी सेकंड मैराथन क्लास है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है। मैं आपको बताना चाहूँगा वो है भूमध्य सागरीय। अब जैसे कि आपके सामने एक ग्लोब है, ये मैंने ग्लोब बना दिया। ग्लोब मीन्स आपकी पूरी एक अर्थ बना दी, पृथ्वी बना दी मैंने। तो ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये इस तरीके से जब हम वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, और ये वाला हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं साउथ अमेरिका। उसके बीच में यहाँ पर जो है एक हमारा अफ्रीका होता है, साउथ अफ्रीका इसको हम बोलते हैं। और ऊपर जब हम बात करते हैं तो ये है हमारा यूरोप। और ये हिस्सा जो है हमारा, इसी के बीच में हमारा एशिया आता है, एशिया। और यहाँ पर आपने देखा वो ऑस्ट्रेलिया, और ये नीचे जो साउथ पोल पर बना हुआ है, साउथ पोल पर, उसको हम बोलते हैं अंटार्कटिका। अब आपने देखा हो बीच से हमारे अर्थ से एक लाइन जाती है, उसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और 0 डिग्री पर जो होती है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। तो ये जो वाला जो हिस्सा होता है विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ऊपर वाली जो होती है 23.5 से 1 डिग्री पर, और नीचे होता है जो 23.5 1 डिग्री, मतलब नॉर्थ में और साउथ में। तो ये जो पूरा जो हिस्सा है, इसके जो बीच वाला हिस्सा माना जाता है, इन दोनों के बीच का हिस्सा, उसको हम बोलते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश। इसमें सबसे ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलती है, हरियाली देखने को मिलती है, बड़े बड़े जंगल देखने को मिलते हैं इन तीनों रेखाओं के बीच में। नेक्स्ट है हमारा उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो वह एशिया में। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, और ट्रॉपिकल जोन वाला उष्णकटिबंधीय वाला हिस्सा कौन सा है, वो हमारा एशिया वाला हिस्सा माना जाता है। और ये जो है, इसमें जो है हमारा जो है भूमध्य रेखा और कर्क रेखा का पूरा हिस्सा इसमें जो कवर रहता है। नेक्स्ट में बात करूं, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो कांगो घाटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। घाटी मीन्स होता है वैली। ये भी आपका विषुवती, मतलब अमेजन के जंगल की हम बात करें, ट्रॉपिकल जोन की हम बात करें, लंबे लंबे जितने वर्ल्ड में पेड़ पाए जाते हैं उनकी हम बात करें, छोटे पौधे, वो सब ट्रॉपिकल जोन में, जिसको हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय है। नेक्स्ट हम बात करें मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मानसूनी होंगी। जैसे कि आपको पता है हमारा जो इंडिया है हर 4 5 6 महीने में अपना मौसम जो है चेंज करता रहता है। तो पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा मौसम को चेंज करती है। मतलब ये हमारा जो इंडिया है वो मानसूनी वाला एक देश है, जिसमें हर 6 महीने में 5 महीने में हमारे सब कुछ चेंज हो जाते हैं। तो वो जो जो मानसूनी प्रदेश बोले जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा वृद्धिशील, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है 65 क्वेश्चन, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। सबसे ज़्यादा टोबैको जो होता है प्रोडक्शन करने वाली जो कंट्री है वो है चाइना। और टोबैको के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि पहला विश्व में खोजा गया वायरस का नाम था TMV, टोबैको मैसिक वायरस। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है दक्षिणी और पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया जाता है, तो अमेजन की बेसिन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रबड़ का प्रोडक्शन करने वाली कंट्री कौन सी है। ये आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीपीएड के प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। नेक्स्ट में बात करूँ 67, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली, पीनट बोल देते हैं हम इसको या अंडरनट बोल देते हैं, वो सबसे ज़्यादा कौन करता है, चाइना करता है। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट में बात करूँ 68, विश्व में कपास की कृषि के लिए अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है, तो वह है भारत। अब कपास के बारे में आपको बता दूं, कपास को हम बोलते हैं कॉटन। और कपास की सबसे ज़्यादा जो खेती के बारे में हम बात करें, मिट्टी के बारे में बात करें, सोइल के बारे में बात करें, तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं तो गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। और इसी पोर्शन में जो है हमारी कपास की खेती होती है, कॉटन की। इस मिट्टी की खासियत पता है क्या है, ये सबसे ज़्यादा नमी को सोख लेती है, इसके अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, गीलापन ज़्यादा रहता है, चिपचिपापन ज़्यादा रहता है। इसीलिए इस मिट्टी में जो है कपास का जो है प्रोडक्शन हम जो देखते हैं सबसे ज़्यादा। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जलोढ़ मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है
नेक्स्ट मैं बात करूँ 69 क्वेश्चन, सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? वो है बांग्लादेश। अब मैं आपको बता दूँ सार्क आखिर में है क्या। सार्क जो है 8 देशों का समूह है, इसमें 8 देश आते हैं। सार्क की फुल फॉर्म पूछता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, इसमें 8 देश आते हैं और 8 देश जो हमारे इंडिया के अगल बगल में लगे हुए हैं, ये सारी कंट्री जो है आपका बढ़ चढ़ कर जो है डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभाती हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, कभी बार ऐसे ही पूछ लिया था सार्क क्या है, इस तरीके से लिख के दे देगा ऑप्शन में, तो उसमें फिश का भी ऑप्शन रहेगा या फिर डेवलपिंग कंट्री का ऑप्शन रहेगा, इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो आपको फिश नहीं लगाना है, आपको अगर ये ऐसा शब्द लिखा हुआ आता है तो आप एक डेवलपिंग मतलब पूरे जितने भी जो कंट्री आर्ट हैं उसमें डेवलपिंग में अपनी भूमिका को रोल कर रही हैं। नेक्स्ट में बात करूँ, दक्षिणी एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट में बात करूँ 71 क्वेश्चन, विश्व के किस प्रस्तुत में बुशमैन नामक चालवासी जनजाति के लोग रहते हैं? बुशमैन एक कम्युनिटी है और ये बहुत ही खतरनाक है। कलारी जंगल जो है, कलारी एक हमारा एक रेगिस्तान भी है, ये भी आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, रेगिस्तान भी है। और इसमें जो है ये लोग रहते हैं, निवास करते हैं। आप गूगल पर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। ये बिल्कुल इनके पास छोटे से कपड़े होते हैं, पूरे नग्न होते हैं। नेक्स्ट में बात करूं, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, प्राचीन नाम क्या था? क्रिस्टियाना। और नॉर्वे के बारे में बता दूं, नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसमें हम बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनता है कि रात्रि में सूर्य कहाँ दिखता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, तो वो नॉर्वे है। मगर एक क्वेश्चन बनता है जैसे कि हमारा ये सन है, ये सन है और ये मैंने ले लिया ईस्ट और इसे मैंने ले लिया वेस्ट, मतलब इसको मैं पूरब बोल सकता हूँ और इसको पश्चिम बोल सकता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है उगते हुए सूर्य का देश, मतलब सनराइज की बात कर रहा है, तो वो है जापान। और डूबते हुए सूर्य का देश जो बोलते हैं, डूब रहा है, तो आपके सामने नॉर्वे भी होगा या फिर इंग्लैंड भी होगा। तो दोनों में से आप एक ही ऑप्शन लाएंगे, आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, अब इंडिया में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले जो सूर्य कहाँ से निकलता है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हमारा एकदम पूर्व में लगा हुआ है, ईस्ट में लगा हुआ है। नेक्स्ट है एशिया का प्रवेश द्वार। जब एशिया जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसमें जब एंट्री करते हैं, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, जब आप किसी राज्य में जाते हैं तो एक मतलब हम बोल सकते हैं एक टोल टैक्स होता है, एक रास्ता होता है घुसने का, जैसे कि आपको पता है गेटवे ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो वहाँ से एंट्री होती है। तो ऐसे ही एशिया कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में जब एंट्री कर रहे हैं, तो तुर्की एक देश है, मुस्लिम कंट्री है, तुर्की की कैपिटल अंकारा है। ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। और एक और मैं क्वेश्चन बताऊँ, कैंची होता है कपड़े जो काटते हैं, तो कैंची की शुरुआत करने जो कैंची जो वर्ड माना जाता है वो तुर्की लैंग्वेज में माना जाता है। तुर्की की कैपिटल अंकारा है और ये एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 73 क्वेश्चन की बात करूँ, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? मतलब सबसे ज़्यादा प्यास, मतलब बहुत ज़्यादा पानी की कमी हम बोल सकते हैं, और जो वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा सूखी भी पाई जाती है, तो वो ऑस्ट्रेलिया। आपके लिए क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। नेक्स्ट है 74 क्वेश्चन, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? वो है फ्रांस। अब मैं आपको बता दूं, यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, यहाँ से हमारी कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, जितनी भी रेखाएं एक भी नहीं गुजरती। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में बनता है, सारे लोग नोट कर लेना, सारे लोग नोट कर लेना कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये इनमें से कोई भी रेखा यूरोप कॉन्टिनेंट से नहीं निकलती है। ये क्वेश्चन मतलब काटती नहीं है, डिवाइड नहीं करती है, क्वेश्चन बनता है। 75 क्वेश्चन, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? वो है सिंगापुर। और सिंगापुर की कैपिटल क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट में बात करूँ 76, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? वो है लाओस। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो काले हाथी देखने को मिलते हैं वो लाओस कंट्री है, एशियन कंट्री है, बौद्धिस्ट कंट्री है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप सब लोगों को पता है कि व्हाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी जो मिलते हैं वो थाईलैंड में देखने को मिलते हैं, तो सब लोगों को पता है। अब एक और क्वेश्चन आपको पता चलेगा कि काले हाथी कहाँ मिलते हैं? लाओस में, और लाओस एशियन कंट्री है, बौद्धिस्ट कंट्री है। नेक्स्ट में बात करूँ 78 की, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश कौन सा है? जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री, मतलब चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, चारों तरफ से पूरी पैक्ड है भूमि से। और हम बात करें पानी जो साधन होते हैं उसका जो कोई भी एक निकास नहीं है, चारों तरफ से पैक्ड है। तो मतलब पूरा हम ग्लोब में आप इसको मंगोलिया को देखेंगे तो आपको खुद आइडिया लगेगा कि लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होती है, तो वह मंगोलिया। और आपके लिए क्वेश्चन है, मंगोलिया की कैपिटल क्या है
और आपकी सिंगापुरी कैपिटल क्या है। ये क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में। सारे खिलाड़ी कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 79 क्वेश्चन की। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को किस नाम से जानते हैं, कैसे बोलते हैं, कौन सी होती है? उसको हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, ये मैंने आपके लिए सन बना दिया, इसको मैंने सन बना दिया, ये मैंने सन बना दिया, और यहाँ पर मैंने एक प्लैनेट लगा दी, ये प्लैनेट लगा दिया, ये लगा दिया। तो यहाँ से जब हम इसकी डिस्टेंस जो आती है, जो हमारा जो अर्थ है, हमारा ये बुध ग्रह हो गया, बुध ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, मंगल ग्रह, इस तरीके से जहाँ अर्थ जा रही है, हम बात करें जहाँ अर्थ जा रही है, तो किस तरीके से उसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसे हम कैसे मेजर करते हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर आपका 80। सबसे भारी ग्रह कौन सा? भारी मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी हो, भारी का मतलब डेंसिटी ज़्यादा हो, घनत्व ज़्यादा हो, तो वो है बृहस्पति ग्रह। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर। और इसके 63 सैटेलाइट हैं, मतलब उपग्रह हैं। कितने? 63 उपग्रह हैं इसके। ये भी नोट कर लेना, आपके एग्जाम में आया हुआ है, 2020 के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, देख लेना, आप सर्च कर लेना। 81 पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश डिग्री झुकी रहती है? जैसे कि ये अर्थ है, और आपने देखा होगा कि इस तरीके से ऑफिस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, प्रिंसिपल के ऑफिस में थोड़ी अर्थ थोड़ी झुकी रहती है, आपने देखा होगा। तो वो जो हमारी अर्थ अक्ष पर झुकी हुई है, वो 23.1/2 डिग्री पर। नेक्स्ट में बात करूं, कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? नेपच्यून। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल जो प्लानिट है हमारे 8 हैं, और सबसे दूर जो है हमारा, यहाँ पर हमने बात करी अरुण वरुण, लास्ट के जो है अरुण वरुण है। नेक्स्ट में बात करूँ, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? सूर्य जो है पूरब से पश्चिम। जैसे कि ये हमारा पूरब हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, और ये हमारा उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। इसमें हो गया पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, इस तरीके से हमारा घूम रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? वो है चंद्रमा पर। और चंद्रमा मात्र एक ऐसा स्पेशल मून है, इंग्लिश में हम बोलते हैं मून या सैटेलाइट, जो कि अपने आप में एक अपनी अलग पहचान है। मतलब यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा इस सैटेलाइट पर लोग जाते हैं रिसर्च करने के लिए। नेक्स्ट में बात करूँ, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो है बुध, जिसको हम बोलते हैं मरकरी। नेक्स्ट हम बात करें, किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सूर्य को, क्योंकि सूर्य मतलब सौरमंडल, जितनी भी चीज़ें आएंगी हमारी, प्लानिट है, सैटेलाइट है, पिंड है, उल्का पिंड है, सब सौरमंडल के अंदर आ जाते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, मतलब सबसे ज़्यादा हॉट है, वो है शुक्र। शुक्र को हम बोलते हैं वीनस, और इसी को हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार, और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। सारे लोग क्वेश्चन नोट कर लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपका। नेक्स्ट मैं बात करूं 88 क्वेश्चन पर, किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? वो है ईरान। आपको पता है ईरान एक मुस्लिम कंट्री है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? वो उत्तरी रोडेशिया। नेक्स्ट, सेकंड न्यूफाउंडलैंड का नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? वो है जापान। जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका एक और नाम है, जापान का निकनेम है, वो आपके एग्ज़ाम पूछा गया है। 2017 का जो बनारस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, आप उसको खोल के देख सकते हो, उसमें पूछा गया। तो आप प्लीज़ कमेंट में मेरे को मैसेज करेंगे कि उसका जो है आंसर क्या है। नेक्स्ट में बात करूँ, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का प्रयास करूँगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक जो देखे हैं आपके एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? मतलब सबसे ज़्यादा वन जंगल देखने को मिलते हैं कांगो प्रजातंत्र गण। मतलब जो हमारा कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, जो तीनों जो हिस्से थे, उसके बीच में ट्रॉपिकल जोन था, उसमें सबसे ज़्यादा जो है कांगो बेसिन है, अमेजन के जंगल है या वन है, वो सब उसी में मिल जाता है। तो आप भूल भी जाएं, अगर आप एक बार वर्ल्ड मैप देख लेंगे और ये देख लेंगे ये तीनों रेखाओं के बीच में कौन कौन सी कंट्री आ रही हैं, तो फिर आपको उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल जोन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, आप भूलोगे नहीं। नेक्स्ट में बात करूँ, स्वर्णिम पैगोडा देश कौन सा बोला जाता है? मतलब पैगोड़ाओं का देश जो बोला जाता है वो है म्यांमार। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि पैगोड़ाओं का जो देश है वो म्यांमार हो गया। इंडिया में पैगोड़ाओं का जो है एक मंदिर है, उसको मतलब उपाधि दी गई है, वो भारत में कौन सा टेम्पल है? आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2020 का और 21 का पेपर खोल लो, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। 93 1000 झीलों की भूमि के नाम से वो है फिनलैंड। अंतर्जातीय को आकाश का रंग कैसे दिखाई पड़ता है? बिल्कुल काला, ब्लैक। नोट कर लेना सारे लोग। नेक्स्ट में बात करूँ, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? पेनांग को। अब देखो, सिलिकॉन घाटी से क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन घाटी जो वर्ड है,
सिलिकॉन वैली जो वर्ड है वो पता कहाँ से आया, वो आया यूएसए से। और यूएसए से कहाँ से आया, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिलिकॉन घाटी है कैलिफोर्निया में। और इसी जगह पर APPLE एप्पल जो कंपनी है, एप्पल जो कंपनी है उसका हेडक्वार्टर है। सारे लोग नोट कर लेना। अब हमारे इंडिया में सिलिकॉन घाटी किस प्लेस को बोलते हैं, कौन शहर को बोलते हैं, किस जगह को बोलते हैं, वो है आपकी बेंगलोर। और बेंगलोर को हम IT सिटी के भी नाम से भी जानते हैं। छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मैं आपका। नेक्स्ट है ग्रेट वाइट वे और ब्रॉड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है, वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो महंगी सिटियों में और बहुत ही नाम है। एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि न्यूयॉर्क जो है, जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनारस किस नदी के किनारे है, आगरा, जमुना, दिल्ली, तो न्यूयॉर्क एक पॉपुलर क्वेश्चन है अपने आप में। न्यूयॉर्क और लंदन और फ्रांस की कैपिटल पेरिस, ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे जो एग्जाम पूछे जाते हैं किस रिवर के सिचुएटेड में, मतलब किस रिवर के किनारे बसे हुए हैं। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में। 97 किस जनजाति के लोग सरबच्ची की श्रेणी में आते हैं, वो है बुशमैन। मैंने आपको बताया बुशमैन जो कलारी जो रेगिस्तान में वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट में बात करूँ 98 क्वेश्चन, संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है, वो है अमेरिका। अब इंडिया में सबसे ज़्यादा खेतड़ी राजस्थान में होता है, ये भी बात याद कर लेना। हीरा का व्यापार करने का सबसे बड़ा केंद्र है एंटवर्प। नेक्स्ट में बात करूँ 100 क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या में मरुस्थल देश किस देश महाद्वीप में, वो है अफ्रीका। सबसे बड़ा जो रेगिस्तान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेजर्ट जो है वो है सहारा। और गोबी की मैं बात करूँ, गोबी ये सबसे बड़ा एशिया का है। और मैं थार की में बात करूँ तो ये इंडिया का। अब इनसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। जल्दी मैं नेक्स्ट मैराथन के साथ में मिलूंगा। थैंक यू, जय हिंद।